फादर आबिद तनवीर जो कि विकर जनरल हैं फैसलाबाद डायसिस के, वो आज इस इबादत की क़यादत करते हैं। और इनके साथ साथ रेवरेंड फादर एरिक रसानी OFM जो कि कराची से हैं, फादर जी आज की इस इबादत में वाज करेंगे। तो हम फादर जी को, फादर आबिद साहब को और फादर एरिक को अपनी भरपूर तालियों में खुशामदीद कहते हैं। मुकद्दसा मरियम हम सब के लिए काला नमूना है। आए उसी नमूने को हम अपनी जिंदगियों में अपनाते हुए, उसी की पैरवी करते हुए आए बड़े ईमान के साथ इस इबादत में हम शामिल हों और इस इबादत के आगाज़ में हम खुदावंद के हुज़ूर अपने आप को पेश करें। आज की ये पाक कुर्बानी आप सब ज़ायरीन के लिए जो मुकद्दसा मरियम के दामन में आए हैं और जो सफ़र कर रहे हैं, आप सब के लिए इरादों के लिए और नेक तमन्नाओं के लिए खुदा को गुज़रानी आती है। आइए हम कमज़ोर और गुनाहगार हैं, इबादत के शुरू में अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। आप निगराहों पर पशेमान हैं ताकि पाक और साफ दिलों के साथ आज की ये पाक कुर्बानी खुदा के मैं खातून खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने प्यार में बात को काम इसका फलस से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मुकद्दसा मरियम बेशक मुबारक सब फरिश्तों और मुकद्दस और आप सबसे बेतमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। फादर मुझे खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। कैमरे पे खड़ा
बैठेंगे और आज की दुआ में शामिल होंगे। सब मोमिन दुआ के लिए खड़े हो जाए। हम दुआ मांगेंगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मुकद्दस मरियम के बेटे ने हमें निजात दिलाई, बख्श दे कि हम उस बेदाग कंवारी की पैदाइश की मनाते हुए सलामती और इत्मीनान कसरत से पाएं। हमें आसमानी फजल की ये नेमत अता कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और अभी कलाम अक़दस में से हम आज की पहली तिलावत सुनेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से आज की हमारी पहली तिलावत तकवीन की किताब उसका 3रा बाब 14वीं और 15वीं आयत। और खुदावंद खुदा ने शाम से कहा, चूंकि तूने ये किया, मलाऊन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम अयाम खाक चाटेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बात। खुदा के साथ मिलकर ज़बूर 119 गाएंगे। चिराग है मेरे पैरों लाई कलाम तेरा। एक मेहरबानी से जरा रुकिएगा। एक बच्ची काफ़ी देर से हमारे पास स्टेज पर मौजूद है और लगातार हो रही है और हल्के ग्रीन कलर की फ्रॉक उसने पहनी हुई है। तो मेहरबानी से जिस किसी के है वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और मेहरबानी से इबादत के दौरान बड़ी हमारी मजबूरी है कि हमें ये ऐलान करने पर मजबूर हैं, क्योंकि माँ जानती है कि जब बच्चा उससे जुदा होता है तो क्या होता है। लेकिन फिर भी वालिदैन से गुजारिश है कि कोशिश करें कि ऐसे वाक़यात ना हो जब सारी इबादत का जो है ना माहौल इस तरह से खराब हो जाता है। मेहरबानी से बच्चों के लिए एहतियात करें।
कलामी एक्ट्रेस में से दूसरी तिलावत सुनेंगे। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब उसकी 9वीं आयत और फिर 12वें बाब की पहली 6 आयत। और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नजर आया और बिजलियां और आवाजें और गर्जें पैदा हुई और जलजला आया और बड़े बड़े ओले पड़े। फिर एक और निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी, जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द ज़ह के सबब से चलाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे। उसकी धूम ने आसमान के तहाई सितारों को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। वो उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया। और वो खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नारायण झील के लिए हम सब खड़े हैं। नारायण झील के लिए तमाम होने खड़े हैं। इधर आ जा, उधर से इधर आ जा। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक और छठे महीने जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ऐ पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है।
और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा कि ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से ना वाकिफ हूं। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो कदूस मालूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और ये उसका जो भांज कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अंजीर पाक के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मेरे पीछे पीछे में आई, इधर ही लगे मेरे सेट पास कर। से तशरीफ रखें। हमारी 73वीं सालाना ज़ियारते मुक़द्दसा मरियमाबाद का मौजू मुक़द्दसा मरियम मंबाए मोहब्बत है। आज हमारे दरमियान रेवरेंड फादर एरिक रसानी मौजूद हैं कि जो इस मौजू को हमारे सामने बयान करते हुए खुदा का कलाम हम सबों को सुनाएंगे और मुक़द्दसा माँ मरियम की अकीदत में, मुक़द्दसा माँ मरियम की शान में पैगाम सुनाते हुए आप सबके ईमान को मजबूत करेंगे। रेवरेंड फादर एरिक रसानी का ताल्लुक फ्रांसिस्कन घराने से है और ये फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं। काहिन बने 14 साल इनको हो चुके हैं। इन्होंने अपनी आला तालीम फ़लसफ़ा में मुकम्मल की है। आजकल कराची सेंचुरी में फ्रांसिस्कन फ्राई में अपने रेक्टर की खिदमत अदा कर रहे हैं और नेशनल कैथोलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी में प्रोफेसर की खिदमत अदा कर रहे हैं। बड़े शोला बयान कर हैं, बड़ा अच्छा कलाम सुनाते हैं। आप गौर से सुनिएगा, ज़रूर आपके ईमान को मजबूती मिलेगी। आप सबकी भरपूर तालीम दावत देते हैं रेवरेंड फादर एरिक रसानी वोट। छोड़ दिया। मसीह खुदावन जी मेरे अजीजों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਜਜ਼ਾ
जड़ा खुदा की मुहब्बत च वे वो ऐ वे कि तुसी सारे अपने घर नू, अपने खानदान नू, अपनी जगह नू, अपने पैरिश नू, सारिया चीज़ां नू छड्ड के सिर्फ और सिर्फ खुदा की मुहब्बत, खुदा के प्यार च, मुकद्दसा मां मरियम च तुसी सारे इत्थे इकट्ठे होए हो। सब तो पहला इस मौजज़े लई तालियां मार लिया सी जोर दी। मसीह खुदावन च मेरे अजीजो अज दा मौजू जड़ा वे ओ वे मुकद्दसा मां मरियम मंबाए मुहब्बत। और ए मुहब्बत असी सारे ने इस मौजज़े की सूरत च वेख लिया कि मां मरियम मुहब्बत का ओ आला मंबा वे कि जिदे नाल असी वेख सकने कि असी सारिया चीज़ां छड्ड के असी सिर्फ और सिर्फ ओदी मुहब्बत च खुदा दे विच इत्थे आने आ। क्यों? क्योंकि खुदा ने इस हस्ती नू चुन लिया, खुदा दा एक चुनाव है। और यूहन्ना की अंजील दे विच खुदावन कहते ने कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और खुदावन ने मुकद्दसा मां मरियम नू चुनिया वे। और जदों ओदा चुनाव है तो फिर उस चुनाव लई असी सारे इस मुहब्बत च इकट्ठे होए आ। सब तो पहली दलील ही ए वे कि खुदा दा चुनाव मुकद्दसा मां मरियम वे और वो मुहब्बत का आला नमूना वे। क्यों? क्योंकि पहला यूहन्ना और ओदा चौथा बाब दसदा वे कि खुदा मुहब्बत वे और वो मुहब्बत जेड़ी वे वो मुकद्दसा मां मरियम दे चुनाव दे नाल ओदे बतन च वो मुहब्बत आंदी है जेड़े यसु मसीह दी सूरत च वे। और ओनू असी सारे इस पाक अलतार ते, इस पाक सलीब ते, इस पाक कलाम दे विच असी वेखने आ और जिदे को असी सारे आके दुआ भी करने आ कि ऐ ओ मुहब्बत दा आला नमूना वे कि जेड़ी खुदा ने दुनिया दे नाल मोहब्बत रखी। यूहन्ना की अंजील और उहदे चौथे बाब और 16वीं आयत च लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ए हमेशा की जिंदगी खुदा की मोहब्बत पे और एदा तजर्बा मुकद्दसा मां मरियम ने सब तो पहला कीता वे अपनी जिंदगी च जिन्हें वसीले नाल ओ मंबाए मोहब्बत बन गई। और मसीह खुदावन च मेरे अजीजो ये साडे सारे लिए बहुत वड्डा एक पैगाम वे कि अज असी ओदी शान दे विच इत्थे सारे इकट्ठे होए आ। मसीह खुदावन च मेरे अजीजो अगर असी गौर करिए ते मोहब्बत के बारे तो मोहब्बत को अगर असी इंसानी सूरत च वेखीए तो फिर असी सिर्फ और सिर्फ ये वेखांगे कि वो लैन देन वे जिन्हें असी ब्याहां शादियां ते लाऊ चढ़ाऊ करने जिवें प्यार मोहब्बत च शादियां करने। लेकिन ए ओ मोहब्बत वे जड़ी इंसानी मोहब्बत नहीं बल्कि इलाही मोहब्बत है। और इलाही मोहब्बत च सिर्फ और सिर्फ खुदा शामिल होता है और इलाही मोहब्बत च सिर्फ और सिर्फ खुदा ही होता है। और ये मुकद्दसा मां मरियम की जिंदगी च असी देख सकते हैं कि किवें खुदा दा फरिश्ता खुदा पहला खुद फैसला आसमान ते करता है इस मोहब्बत को चुनन ले और वो आसमान तो आसमानी लश्कर जबराइल फरिश्ते की सूरत आसमान तो जमीन ते भेजदा ताकि वो अपनी उस मोहब्बत को मुकद्दसा मां मरियम के बतन च जाहिर कर सके और ओनू साडे सारियां दे सामने रख सके। और मसीह खुदावन च मेरे अजीजो असी कलाम नू अगर पढ़ लईए अज तक किसे नबी लई ये लफ्ज सलाम का इस्तेमाल नहीं किया गया। किसी भी नबी लई कभी भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया कि सलाम ए पुरफजल क्योंकि मुकद्दसा मां मरियम मोहब्बत का आला नमूना है कि जिदे लिए खुदा ने अपने फरिश्ते नू किया और वो जमीन ते आके वो इस लफ्ज नू अदा करता है कि सलाम ए पुरफजल खुदावन तेरे नाल में और कोई हस्ती नहीं। और जिन्नी देर खुदा साडे नाल होंदा है असी मोहब्बत नू दूसरियां तक वंडने आ। और जदों खुदा साडी जिंदगी च नहीं वे तो फिर सानू अपनी फिक्रां पईयां रहिंदियां ने। अगर कोई बीमार हो जाए ना और वो अगर बिल्कुल वो नाउमीद हो जाए तो डॉक्टर को चला जाए तो डॉक्टर को जाके तो उन्हें इलाज करवाने तो पहला डॉक्टर ने भी इलाज करने तो पहला कहना है कि खुदा दे कोलों जाके तुसी बरकत हासिल करो। और जिवें ही
खुदा तुहानू बरकत देगा, तुसी इहदे तो शिफायाब हो सकते हो। मसीह खुदावन च मेरे अजीजो, साडे नाल एक वाकया कराची सैमनरी च वा मैं फ्रांसिस्कन फ्रायरी च उत्थे एक वाकया होया बहुत जबरदस्त जिन्हें मेरी जिंदगी नू भी हिला दिता। और वो ये सी कि एक औरत कैंसर की मरीज सी और वो आई उत्थे गिरजे च दुआ करन लई और ओनू दसिया गया कि वो मुस्लिम सी, ओनू दसिया गया कि इस गिरजे च जा और दुआ कर। और जिवें ही वो दुआ करन लई आई वे और उन्हें आन के क्या कि तुहाडा खुदा शिफा दा खुदा वे, मुहब्बत दा खुदा वे और मैं इत्थे शिफा लैन आई हां। और जिवें ही उस औरत ने दुआ की, खुदा दी मुहब्बत ओदे ते जाहिर हुई और उन्हें शिफा हासिल की। और उस गिरजे का नाम गिरजा वे। और इस इलाज के नाल, इस शिफा के नाल, इस मौजजे के नाल मेरी जिंदगी च भी एक सवाल पैदा होया कि असी इत्थे खलो के सिर्फ और सिर्फ कहने आ कि सिर्फ मसीही यसू मसीह को आ, लेकिन खुदावन ने की क्या? यूहन्ना मत्ती दी अंजील च पास सब कौमों में जाके खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और खुदा नू कदी कदी असी महदूद करना चाहते हैं और इसी तरह असी सिर्फ अपनी जिंदगी तक, अपने खानदान तक, अपने पैरिश तक खुदा नू महदूद रखने। लेकिन मुकद्दसा मरियम मोहब्बत का आला नमूना में कि वो खुदा नू महदूद नहीं बल्कि वो लामहदूद कर दी। और एदा असी अज वेख सकते हैं कि मुकद्दसा मरियम दुनिया के हर कोने से अपने आप नू आशकारा कर दिए, अपने आप नू जाहिर कर दिए और सारे इको ही तलकीन कहती कर दी है कि दुआ करो, कलाम पढ़ो और खुदा ते ईमान रखो। और ए तीन चीज़ां जड़ियां ने ए सानू खुदा की मुहब्बत च कायम और दायम कर देंदियां ने। यानी पहले नंबर ते दुआ, दूसरे नंबर ते कलाम और तीसरे नंबर ते असी देखते हैं कि ईमान में। और ईमान खुदा के कलाम च लिखा सुनने से ईमान पैदा होता है और ईमान खुदा के कलाम से आता है। और आज के दौर च अगर देख लो कि सुनने से गुस्सा भी आता है। अगर असी जो कुछ सुनन दे पूरी दुनिया च रिसर्च चलन दी है और साइकोलॉजिकली बहुत सारिया बीमारियां जड़ियां ने वो साडे इस कन्ना की वजह तो वे। और वो की वे कि असी जो कुछ सुनने असी अपने दिमाग च फिक्स करने ते सोचते रहने और वो शुगर का बन जाता है, वो ब्लड प्रेशर बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है और बहुत दफा सानू चक्कर आते हैं और दिमाग काम करना छड़ देता है क्योंकि असी सुनने की मां। और जिथे भी असी एक दूजे के खिलाफ गल्लां करने, एक दूजे के बारे च गल्लां करने और सुनने वो साडे लिए बीमारी का वसीला बनता है। लेकिन मुकद्दसा मरियम मोहब्बत का आला नमूना में कि जिहड़ी सानू नवी चीज सिखा के जाती है कि यसू ने क्या सुनने से ईमान पैदा होता है। और मुकद्दसा मरियम भी उस चीज नू साडे सामने रखती है यूहन्ना दी अंजील और उहदे दूसरे बाब च काना गलील दे मौजज़े कि जो यसू कहंदा जो सुनो। और असी सारे इत्थे जिन्ने भी इकट्ठे होए मुकद्दसा मां मरियम दे नाल मोहब्बत च इकट्ठे होए ताकि असी यसू मसीह नू सुन सकीए जो इस अलतार ते कहंदा ऐ लो मेरा बदन लो और खाओ, ऐ लो मेरा खून और पियो। और जेड़ा इस खाने नू खांदा है, इस रोटी नू खांदा है, वो मरदा नहीं बल्कि हमेशा दी जिंदगी पांदा है। कि खुदा दी मोहब्बत हमेशा दी जिंदगी में और खुदा दी मोहब्बत हमेशा दा प्यार में और खुदा दी मोहब्बत हमेशा दा सुकून में कि जड़ा सानू सुनन दे नाल हासिल होता है। असी सारे अपनियां गल्लां च जाहिर कीता है कि जदों फरिश्ता आन के मुकद्दसा मरियम नू पैगाम देंदा है कि तू रूह कुद्स दे वसीले नाल तू खुदा दे बेटे नू जन्म देगी, तो कहती मेरे लिए किवें हो जाएगा? सुनन तो कासिर में इंसान हो गया है, लेकिन उन्हें कहा मेरे लिए किवें होएगा? और फरिश्ता कहता रूह कुद्स की कुदरत तेरे ते साया पाएगी। मसीह खुदावन च मेरे अजीजो मुकद्दसा मरियम मंबाए मोहब्बत दा दूसरी दलील भी असी देख सकते हैं कि रूह कुद्स दा ओ घर वे। जेड़े इंसान च रूह कुद्स वे वो कदी नखेड़ नहीं पावेगा।
ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਈਦੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਤੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਮ ਵੀ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਘਰ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मसीह खुदावन च मेरे अजीजो ਇਹੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਆਲਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਵੀਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਏ खुदावन पानियों पर जुम्बश करती थी, यानी खुदा दा रूह किते बसेरा नहीं सी कीता, वो पानियां ते जमीन ते जड़ी सी वो जुम्बश करती सी। लेकिन नवे ऐलामे सब तो पहला रूल कुद्स ने मुकद्दसा मां मरियम दे बतन जान के बसेरा कीता और उस बसेरे नाल उस रूल कुद्स दे घर दे नाल मुकद्दसा मां मरियम जड़ी वे मोहब्बत दा आला मंबा बन गई है और वो मोहब्बत दा आला नमूना बन गई है कि जड़ी यसू नूं लैके खुदावंद यसू मसीह मोहब्बत नूं लैके साडे सारियां दे कोल लैके आंदी है और सानू सारियां नूं कहंदी है ऐ ओ मोहब्बत जे जिन्नू कबूल करन नाल साडी जिंदगी च सकून आ जाता और वो सकून अज सानू जरूरत वे जदों अफरा तफरी दा दौर वे और हर पासे रूल कुद्स दिए मेले लाए हुए ने लोकां ने और सारे ये कहंदे ने इधर आओ मैं तुहानू रूह देआं इधर आओ मैं तुहानू रूह दवां और मेरा उन्हां नू सवाल एक ही है कि तुसी कौन होंदे हो रूल कुद्स नू हुक्म देने वाले कि ऐदे च आ जा या ओदे च आ जा। रूल कुद्स खुद खुदा वे और यसू मसीह ने दे बारे च क्या सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। जेड़ा रूह दे खिलाफ गुनाह करेगा वो कदी बख्शा नहीं जाएगा। मेरी तुहाडी ये कोई ताकत नहीं कि मैं किसी नू रूल कुद्स दे सका या तुसी मैनू रूल कुद्स दे सको। ये रूह खुदा दी फराख दिली है, ये रूह खुदा दी मोहब्बत है कि जड़ी खुद ही आसमान तो जमीन ते आ जाती है और ओदा आला नमूना मुकद्दसा मरियम दी सूरत वे कि आसमान तो रूल कुद्स जड़ा वे ओ मुकद्दसा मरियम दे बतन जान के बसेरा करता है और ओ रूल कुद्स नाल भर जाती है और कुद्दूस मौलूद खुदा दे बेटे दी मां बन जाती है। और ऐसी दुआ वे जेड़ी रूह च शुरू हुई और रूह च कामिलियत भी इख्तियार कर जाती है। और बहुत सारे लोग सानू सवाल करते इस्लाम में मरियम की दुआ किथे लिखी हुई है, क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों असी पढ़ने हैं। और मसीह खुदावन च मेरे अजीजो मुकद्दसा मरियम आला नमूना मोहब्बत है और वो सानू सारे ने सिखांदी जेड़ा दुआ करेगा वो खुदा दी मोहब्बत च कायम हो जाएगा। और मुकद्दसा मां मरियम ने बंबाए मोहब्बत होंदे होया इस दुआ नू अपनी जिंदगी तो जाहिर कीता और वो दुआ किवें शुरू होंदी है। थोड़ा जिहा सफर तुसी अपने घर च जाके बाइबल च जरूर पढ़ियो। लूका दी अंजील और ओदा पहला बाब और ओदे च फरिश्ते दा पैगाम है कि खुदा ने आसमान ते फैसला कीता और खुदा ने अपने फरिश्ते नू आसमानी लश्कर नू जमीन ते भेजा और जदों आसमानी लश्कर जमीन ते आंदा तो उदों ही रूल कुद्स दे विच दुआ शुरू हो जाती है। और उस दुआ दा शुरू कीवे सलाम ए पुरफज़ल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। कलाम च कोई भी ऐसी औरत नहीं जिदे बारे च यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और यह लफ्ज 3 दफा कलाम च इस्तेमाल किया गया नवे ऐतनामे और वो असी देखने कि 3 दफा यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया और उन्होंने असी गौर करांगे कि क्यों यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया। पहले नंबर पर लूका दी अंजील और उहदे पहले बाब च तू औरतों में मुबारक है। दूसरे नंबर पे असी देखने यूहन्ना दी अंजील और दूसरे बाब और जदों मुकद्दसा मरियम कहते ने कि मैं घट गई तो यसू मसीह इस्तेमाल कर दिया खातून तुझे और मुझे क्या। और तीसरे नंबर पे सलीब के कोल ने और ओथे यसू मसीह दा सलीब तो एक पैगाम वे ऐ खातून देख तेरा बेटा और ऐ शागिर्द देख तेरी मां। और 3 दफा लफ्ज खातून औरतों में मुबारक किया गया। खुदा ने आसमान तो रूल कुद्स दे विच
फरिश्ते की जुबानी ए लकब मुकद्दसा मरियम को दिता है कि तू औरतां चो मुबारक है। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम के नाम की। मुकद्दसा मां मरियम दे बारे च लकब जड़ा खुदा ने आसमान तो भेजा, तू औरतों में मुबारक, और ये लफ्ज जड़ा वे यसु मसीह ने खुदा हुंदे होया उसे लफ्ज नू इस जगह ते काना गलील दे मौजज़े ते इस्तेमाल किया है। खातून देख तेरा, ए खातून तुझे और मुझे क्या। बहुत सारे लोग की कहते मां मरियम नु ते मां कहा ही नहीं है, उन्हें ओ ते मां मनदा ही नहीं सी, ओ ते खुदा सी। और मुकद्दसा मरियम ने यसु मसीह नु खुदा हुंदे आया मुखातिब करके कहा सी कि तू इन्हां दे लई ए मौजज़ा कर, तू अपनी ऐलानिया जिंदगी दा आगाज कर। और ओथे यसु मसीह भी खुदा हुंदे आया और लफ्ज जड़ा औरतां चो मुबारक ओही लफ्ज खातून की सूरत इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा और आखिरी सलीब ते जदों निजात की कामलियत होने वाली है यसु मसीह उत्ते इस्तेमाल करते हैं, ऐ खातून देख तेरा बेटा। बहुत दफा लोग कहते हैं कि यसु मसीह को अपनी मां की फिक्र सी और इसलिए वो शागिर्द के हवाले कर गया, लेकिन मेरा यह ईमान इजाजत ही नहीं देता कि खुदा किवें अपनी मां की फिक्र करेगा। वो तो खुद दूसरे की फिक्र कर दी। खुदा ने तो उन्होंने फजल दिता होया, खुदा ने तो उन्होंने औरतां चो मुबारक किया होया, खुदा ने रूल कुद्स उहदे विच रखा, तो फिर किवें इहदी फिक्र हो सकती है। बल्कि खुदा ने शागिर्दां की फिक्र की है, और अगर मां की फिक्र होती तो यसू पहला कहते ऐ शागिर्द देख तेरी मां। बल्कि खुदा ने मुकद्दसा मरियम को पहले कहा खातून देख तेरा बेटा। और ऐसी रूहानियत ऐसी आला वे कि खातून का बेटा यसू मसीह है। और मुकद्दस अगस्टिन कहते ने और मुकद्दस पालूस रसूल कहते ने कि मुकद्दसा मरियम का बेटा खुदावंद यसू मसीह है। और पालूस रसूल भी और मुकद्दस अगस्टिन कहते ने कलीसिया ओदा जिहड़ा वे बदन वे और यसु मसीह कलीसिया दा सिर वे। और जदों यसु मसीह सिर वे कलीसिया ओदा बदन वे तो फिर वो एक बेटा वे। साडे हथ नू असी ये नहीं कहांगे कि वखरा हाथ वे या वखरा वे, बल्कि वो सारा ही फादर एरिक वे। इसे तरह यसु मसीह भी खुदा मुकद्दसा मरियम का बेटा वे और ओदे लई मुकद्दसा मरियम लई इस्तेमाल किया गया ऐ खातून देख तेरा बेटा। यानी पूरी कलीसिया नू उन्होंने खुदा ने मुकद्दसा मां मरियम के हवाले किया, क्योंकि मुकद्दसा मरियम का ताल्लुक खुदा दे नाल वे, मुकद्दसा मरियम का ताल्लुक दुआ दे विच खुदा दे नाल वे। और वो दुआ दे विच इन्नी मगन वे कि दुआ ओदे कोलों निकलना शुरू हो गई है। और वो दुआ वे सलाम ए मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यसु। और ए ओ लफ्ज ने जेड़े फरिश्ते ने कहे ने। और इस दुआ के 3 हिस्से ने। पहले हिस्से आसमानी लश्कर जड़ा वे वो इस दुआ नू कामिल बना रहा है और जबराइल की सूरत च कहंदा वे कि मुबारक तेरे पेट का फल यसु। और इसके बाद दूसरा हिस्सा शुरू होता है जदों मुकद्दसा मरियम रूल कुद्स ना भरी है और वो जाके दरवाजा खटखटांदी है एलिज़ाबेथ दा। और एलिज़ाबेथ नू किन्ने दस दिता कि ऐ खुदा दी मां वे, क्योंकि रूह वखाया नहीं जाता, रूह नजर आ जाता है। जिदे च रूह होएगा वो नजर आएगा, उन्होंने दसना नहीं पेगा कि मेरे च रूह है, मेरे को आन के दुआ कराओ या मेरी तारीफ करो, बल्कि रूह नजर आएगा और लोग की खुद के नाम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम के नाम की जोरदार तालियां। बोलो मुकद्दसा मां मरियम के नाम की। रूल कुद्स कोई माजूर नहीं है कि जिन्हों असी कहे अजे ते नाज़िल हो जाए, नहीं। रूल कुद्स खुदा दी फराख दी ली है कि जिहड़ी खुद ब खुद आ जाती। और जिवें ही मुकद्दसा मरियम रूह नाल भरी है और एलिज़ाबेथ दा जाके बूहा ही खड़कांदी है, वो खोलदे आई एक कोई लफ्ज मां मरियम ने क्या सलाम। और उस सलाम तो बाद उस औरत ने जिहड़ी यहूदी सी उन्हें अपनी यहूदियत चो निकल के अपने ईमान चो निकल के उन्हें मुकद्दसा मरियम नू कहा खुदा की मां। जदों यहूदी कौम कह सकती है कि खुदा की मां
तो फिर असी तुसी कौन हो जड़े मां मरियम नू ना कहिए कि खुदा दी मां, क्योंकि आसमान तो दुआ शुरू हुई, फरिश्ते के जरिए जमीन पे आई और जमीन पे बनी इसराइल कौम को गई जड़ी बियाबान 40 साल तक रही। और लूका इस चीज नू बयान करते हैं कि 40 साल तक बियाबान च रहने तो बाद जदों मां मरियम रूह ना भरी है, खुदा ने उस वादे नाल पहला बियाबान च एलिजबत दे कोल जाती है और एलिजबत जड़ी है कल की खिदमत करती है। एक यहूदी औरत में वो किवें अपने ईमान तो फिर गई और उन्हें क्या खुदा की मां, और वो रूह ने उन्होंने इस चीज दे विच कामिल कर दिता कि वो कह सके कि ये खुदा की मां है। और उन्हें ये लफ्ज किया कि मेरे लिए किवें हो गया कि मेरे खुदा की मां मेरे घर च आ गई। और ये कलाम च लिखिया होया जे लूका दी अंजील ਉਹਦੇ पहले बाब 28वीं तो 38वीं आयत तक देखो, मरियम की मुलाकात एलिजबत के साथ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े वाज़े तरीके नाल एलिजबत ने क्या कि मेरे लिए किवें हो गया कि मेरे खुदा दी मां मेरे घर च आ गई। और जदों एक यहूदी औरत एलिजबत रूह दे विच इस ईमान का इकरार करन दी है कि खुदा दी मां वे, तो फिर असीं इस्लामे मरियम पढ़दे होया यसू की मां क्यों कहने हैं? क्यों? क्योंकि असी यसू नू खुदा मानते नहीं। और जब असी यसू नू खुदा नहीं मानते तो फिर असी कलाम दा एक शोशा बदलांगे ते गुनाहगार होवांगे। खुदा दे कलाम च लिखिया है खुदा की मां जड़ी एलिजबत ने, यहूदिया ने, इसराइल ने कई ने, और ओ दुआ दी दूसरा हिस्सा मुकम्मल होता है। पहले हिस्से नू आसमानी लश्कर ने क्या रूह दे विच, दूसरे हिस्से नू बनी इसराइल कौम ने क्या रूह दे विच, और तीसरा हिस्सा शुरू होता है ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की मां। अगे की लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। और ये क्या जाता है जी, एक कलाम च किथे लिखा होया है और ये अज दसना चाहना वा कि एक कलीसिया दे उत्ते भी रूल कुछ नाज़िल होया है जिथे आसमानी लश्कर रूह च आया वे। जबराइल फरिश्ते के जरिए पहला हिस्सा क्या है, दूसरे हिस्से रूह जड़ा वे बनी इसराइल कौम च गया, एलिजबत के जरिए क्या गया खुदा की मां, ते तीसरा हिस्सा जड़ा वे वो कलीसिया कामिल बनाती है। क्यों? क्योंकि यसु मसीह साडे सारे लिए इस सलीब के उत्ते चढ़े ने और वो अपने आप को कुर्बान करते ने, अपने आप को साडे लिए खत्म कर देंदे ने और एक नवी मुहब्बत दे विच सानू सारियां नू जिंदा करते ने। और ओ मुहब्बत में गुनाहां दी मुआफी, और असी इस मुआफी नू बार बार कहना चाहते हैं कि हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर। और फिर क्या जाता है अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। और एदा जिक्र यूहन्ना दी अंजील और ओदे 10वें बाब 11वें बाब च वे जदों मार्था ते मरियम को यसु मसीह आते ने और मार्था भज के बूहे च खलो के कहती है जदों दा भरा लाजर मर गया, ऐ खुदावंद अगर तू इत्थे हुंदा ते मेरा भरा ना मरदा। खुदा यसु मसीह ने कहा मरिया नहीं जिंदा है, और उन्होंने कहा हाँ सानू पता है क़यामत के वेले वो जिंदा हो जाएगा। यसु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो गो के मर जाए तो जिंदा रहेगा और जो जिंदा रह के मान लाता है वो कभी मरेगा नहीं। और ऐ ओ ईमान में कि जिन्हों असी इस दुआ की आखिरत दे विच कन्या इस दुआ नू कामिल बना देने, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी पढ़ने कि खुदा दा बंदा मूसा जदों खुदा दे कोल आंदा है और वो कहता बनी इसराइल कौम मेरे को सवाल करती है और मैनू पुछदी कि कौन वे, तो खुदा ओनू कलाम देता है और ओनू कोहे सीना ते बुलांदा उत्ते ओनू कलाम तो रेत देता और ओनू पहला कहता जुटी ला क्योंकि जगह पाक है। और उस बंदा है खुदा जड़ा मूसा बनी इसराइल कौम दा सब तो वड्डा नबी वे और पुराने ऐलामे दा सब तो वड्डा नबी वे। और जदों यसु मसीह की तब्दीली सूरत होती है उत्थे भी यूसुफ मरियम लई आसमान तो फरिश्तियां नू जमीन ते भेज दिता और जदों जमीन ते आए ने तो रूल कुद्स दे विच खुदा दा कलमा यानी यसु मसीह अदा करदे ने मुकद्दसा मरियम। और एदा भी असी सबूत यूहन्ना दी अंजील
पहले बाब च पढ़ दिया, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था और कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान में सकूनत पजीर है। और ऐ ओ कलमा वे जिन्हों असी अपनी अखा ना वेख्या, ऐ ओ कलमा वे जिन्हों असी चखिया वे, ऐ ओ कलमा जिन्हों असी छुआ वे और ओदे कोलों शिफा और ओदे कोलों मुहब्बत पाई। लेकिन इस कलमे दा जेड़ा रहन दा घर वे ओ मुकद्दसा मां मरियम दा बतन वे कि जदों असी कलाम पढ़ने आ कि असी पाक हो जाने आ और जदों कलाम बतन दे विच होए तो फिर असी पाक तर हो जाने आ। और एहो चीज मुकद्दसा मरियम ने अपने बतन च रखी। मूसा नूं खुदा ने उत्ते बुला के क्या जुत्ती ला पा के, मां मरियम नूं ते जुत्ती लाउण लई भी नहीं किया बल्कि खुदा ने उन्होंने अजला तो पाक रख दिता सी, अजला तो उन्होंने पाक कर दिता सी कि अपने कलाम नूं ओदे बतन च रख दिता। और जदों कलाम जेड़ी मुहब्बत वे ओदे बतन च वे तो ओ कलमाए मुहब्बत भी है और ओ मंबाए मुहब्बत भी है। मुकद्दसा मां मरियम के नाम की बोलो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। और मसीह खुदावंद मेरे अजीजों तीसरा नुकता जड़ा सी देखना वो ईमान दा नुकता वे। और एहो चीज यीशु मसीह ने जदों भी मौजजा कीता उन्हें ये नहीं कहा कि आ मौजजा मैं कीता है, मौजजा मैं कीता, बल्कि उन्हें कहा जा तेरे ईमान ने तेनू चंगा कीता है। और एहो ईमान जेड़ा वे सानू सारियां नू जिंदगी बख्शदा है। और एहो ईमान नू मुकद्दसा मां मरियम ने अपने बतन च रख के हमेशा तो हमेशा तक उसे ईमान दा प्रचार कीता और हमेशा है क्या जो ऐ कहंदा जो करो। अज के दौर च अगर कोई किसी मां का जड़ा मुंडा वे इंस्पैक्टर लग जाए महल्ले च मां जीण ही नहीं देती, वो कहती जी मेरा मुंडा तो पुलिस च लग गया। इत्थे खुदा दा बेटा मुकद्दसा मां मरियम दे बतन च वे कुल कायनात दा खालिक व मालिक, लेकिन इस हस्ती दी जिंदगी च कभी भी फखर नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुहब्बत फखर नहीं करती। और ये ओदा आला नमूना है कि वह हमेशा कहती है जो ए कहंदा जो करो। और ए ओ मुहब्बत वे जिहड़ी ओ सानू सारियां नू अज देना चाहती है कि इस मुहब्बत नू असी अपने घरां च लैके जाइए, इस मुहब्बत नू असी अपने घर का हिस्सा बनाइए, इस मुहब्बत नू असी रोज पढ़िए और इसी मुहब्बत नू असी रोजरी की सूरत च मुकम्मल कर सकने आ। और मसीह खुदावंद मेरे अजीजों बहुत सारे लोग सानू सवाल पूछते हैं कि ए रोजरी कलाम च किते लिखा है पढ़िए। मसीह खुदावंद मेरे अजीजों नवे ऐतनामे च 4 अनाजील ने यानी मत्ती, मरकज, लूका और यूहन्ना और कलीसिया ने इनू सानू दिता कि असी इस अनाजील नू पढ़िए। क्यों पढ़िए? क्योंकि ये यसु मसीह की जिंदगी वे, ये यसु मसीह के दुख ने, ये यसु मसीह की मौत वे, ये यसु मसीह का जी उठना है और ये यसु मसीह का जिंदा आसमान ते जाना है, जिदा इजहार असी इस पाक अलतार ते करने यसु के टुटन की सूरत, यसु मसीह के पाक बदन और खून की सूरत और असी सारे जिंदा आसमान का तजर्बा असी खुदा की मुहब्बत इस अलतार ते करने। और इसे चीज का इकरार तमाम अनाजील कर दिया, जिथे मत्ती ने अंजील लिखी, जिथे मरकस ने लिखी, जिथे लूका ने लिखी और जिथे यूहन्ना ने लिखी, उथे मां मरियम ने भी एक अंजील लिख दी थी और उस अंजील का नाम रोजरी वे। और वो रोजरी के जिन्हों पढ़ बंदे भी पढ़ सकते हैं, जिन्हों सलीब तो शुरू किया गया, सलीब ते खत्म किया गया और ईमान दा बोलो खुदावंद यीशु मसीह दे नाम दे। और अंजील दे विच इस चीज का इजहार किया जाता है कि यसु मसीह की जिंदगी, ओदे दुख, ओदी मौत, ओदा जी उठना और ओदा जिंदा आसमान ते जाना। और एहो ही असी सारे मां मरियम की अंजील यानी रोजरी च भी असी देखने आ कि सलीब तो शुरू हुई, सलीब ते खत्म हुई। पहले बेद जेड़े ने ओ खुशी दे बेद ने जेड़े यसु मसीह की पैदाइश और ओदी जिंदगी नू जाहिर करदे ने। दूसरे बेद जेड़े ने ओ नूर दे बेद ने जेड़े ओदी एलानिया जिंदगी नू और ओदी जिंदगी नू जाहिर करदे ने। तीसरे नंबर ते दुख
दे भेद ने जिहदे च ओहदे दुखां दा और ओहदी मौत दा जिक्र है। और चौथे भेद जड़े ने वो जलाल दे भेद ने जिहदे च मुकद्दसा मरियम इस चीज नूं वाज़े कर दी कि यसु मसीह मुर्दियां चों जिंदा आया और जिंदा आसमान ते गया। और आखिरी दो जड़े ओहदे भेद ने ओहदे च मां मरियम भी जिंदा आसमान ते जांदी है और मां मरियम दी भी आसमान ते ताजपोशी होंदी है। और ऐ वे ओ मुहब्बत दा आला नमूना कि जड़ा मां मरियम साडे सामने पेश करदी है कि खुदा नाल मुहब्बत करन नाल कोई पिछा नहीं रह सकता बल्कि अगा ही जाएगा। और जदों अगा जाएगा कि आसमान ते फरिश्ते भी ओहदे लई खुशियां मनाणगे, आसमान ते आसमानी लश्कर और मुकद्दसीन भी ओहदे लई खुशियां मनाणगे जेड़े खुदा दी मुहब्बत च शामिल ने। और मसीह खुदावंद च मेरे अजीजो ए मुहब्बत दा आला नमूना वे कि असी अपनी जिंदगी च इस अंजील नू अहमियत दईए और खानदानी तौर पे सारे मिल के इस अंजील नू पढ़िए। और मैं जदों बाहर मुल्क पढ़न गया सा उत्थे एक फादर नाल मेरी मुलाकात हुई और मैं रोज़री हर रोज़ पढ़दा। जदों मैं उस फादर नू पूछया कि फादर जी तुसी की सारा दिन बाइबल पढ़ते हो कि नहीं? उन्हें कहा हाँ मैं अंजील पढ़ना हर रोज़। तो मैं क्या किवें? कहंदा मैं 4 ते 4 भेद पढ़दा वां हर रोज़। और उन्हें मैनू भी ये मजबूर किया कि मैं भी हर रोज़ रोज़री के 4 भेद जरूर पढ़ा। मौका मिल दिया चाहे मैं कि कमरे च मैं कला और चाहे मैं किते भी हाँ, मैं जरूर इस रोज़री के उन्होंने भेदां नूं पढ़ा ताकि मैं खुदा च और खुदा मेरे च होवे। और जदों असी बार बार खुदा के कलाम नूं पढ़ांगे, इस रोज़री नूं पढ़ांगे, असी खुदा की मुहब्बत और रूल कुद्स दे विच रवांगे। और ए रूल कुद्स सानू सारियां नूं खुदा की मुहब्बत और उहदे प्यार च कायम दायम रखेगा। मसीह खुदावंद च मेरे अजीजो असी थोड़ा जा अपनी जिंदगियां दे उत्ते भी गौर खौज कर लीए। अज किसी भी घर च चले जाइए उत्थे घर च लड़ाई झगड़े होंदे ने। पर बहुत दफा जदों भी मैं किसी घर च गया वा ना जांदे माँ प्यो ने एक ही सवाल करना है, फादर जी दुआ करो आ साडी गल नहीं जे बच्चे सुनदे। तो मैं कहना ध्याड़ी नहीं सुनते, साडी कद तो सुननी इन्होंने? बच्चे ध्याड़े ने और तुसी क्यों नहीं सुना सकते या ये ध्याड़ी क्यों नहीं सुन सकते? क्यों? क्योंकि साडे च इन्नी जुरत नहीं मां मरियम अंगर कि असी उन्हां दी तरबियत कर सकीए। ऐ तुहानूं सारिआं नूं हथ जोड़ के मैं दसदा वां, मेहरबानी नाल तुहाडे घर च कदी भी कोई बंदा नवां आए, फादर आए, मास्टर जी, बाऊ जी आन, कभी भी अपने बच्चों के खिलाफ गल नहीं जे करनी। जदों तुसी बच्चों के खिलाफ गल करते हो तो फिर बच्चे तुहाडे खिलाफ हो जाएंगे और घर दे विच इहो चीज़ असी जड़िया वधांदे फिरांगे। और यह सब तो वड्डी गल जिहड़ी सानू सारिआं नूं सीखण दी लोड़। और बहुत दफा माँ प्यो कहते असी तो बच्चों को सिखाया नहीं सी फादर जी, क्या कितों सीख लिया इन्होंने? तो मैं क्या उन्होंने घरों ही सीखिया। किवें? गिरजे चाहे संडे स्कूल ते सीखिया। चौथा हुक्म केड़ा? माँ बाप की इज्जत करना। गिरजे च नच नच के सीख लिया, टप टप सीख लिया और रट्टा मार के सीख लिया माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत। घर आना माँ प्यो एक दूजे नूं गालां कड्ढण दे, उन्होंने कहा गिरजे च ही कहना है, इत्थे नहीं कहना। और घर दे विच ओही बच्चे वड्डे होके तुहाडी बेइज्जती करनगे और एक दूजे नूं नहीं सुनणगे। उत्थे क्या चोरी नहीं करनी, घर दे विच शामिल करे। और खुदा नूं किवें असीं शामिल कर सकने आ? ओ आला नमूना इस पाक अलतार तो जे। और अज इस फार्मूले नूं जिवें यसु मसीह ने सानू कायनां नूं कहा, कलीसिया नूं कहा, उसी तरह अज तुहानूं भी ये कहंदा जे कि जदों काहिन रोटी लैंदा वो सब तो पहला रोटी लैके शुक्र करदा और फिर बरकत चाहता और फिर रोटी तोड़ के कहता ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस फार्मूले नूं, इस जिंदगी के असूल नूं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। जदों बच्चों की परवरिश करो तो शुक्र करो, बरकत चाहो। कोई काम ते जान लग्या शुक्र करो, बरकत चाहो और फिर काम करो। और ये फॉर्मूला जो अपनी जिंदगी च अपनाओगे तुहाडे लई खुदा दा बदन बरकत बनेगा और यही बरकत साडे सारे लई जिंदगी का वसीला भी बनेगा और साडे घरां च सुकून भी आएगा। जदों किसी ने घर च पानी का गिलास मंगया तो उन्होंने यह भी तो कहना ना मैं तेरा नौकर लगा, बल्कि उस पानी नूं भर दिया शुक्र करिए और बरकत चाहिए इस पानी से और फिर अपने भैन भरावां नूं दईए। फिर साडे घरां च मुहब्बत और साडे घरां च
प्यार में और ए तरीका कार मुकद्दसा मां मरियम यसु मसीह दे विच हो के रूह दे विच हो के खुदा दी मुहब्बत हो के सानू सारिਆਂ ਨੂੰ तलकीन कर दी है कि असी सारे इस मुहब्बत नू एक दूजे दे नाल वंडीए और जदों असी इस मुहब्बत नू एक दूजे दे नाल वंडांगे ते साडा खानदान एक खुशहाल खानदान बनेगा और साडा खानदान मुहब्बत ना भरिया खानदान बनेगा और साडा खानदान दुआ गो खानदान बनेगा और एहो चीज असी अपनी जिंदगियां च अपनाइए। सवेरे सवेरे उठ के हर किसी ने अपनी बाइबल पढ़ी होती है, कदी इकट्ठे बह के बाइबल पढ़ सकने असी वक्रे वक्रे ते पढ़ने कि इकट्ठे पढ़ सकने ए खुदा दी मोहब्बत खुदा दे कलाम च लिखा जा 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे हो तो मैं वहां हाजिर हूं। वो तो नहीं लिखा जिते कला तो मैं होते हाजिर बल्कि 2 या 3 और 2 या 3 एक खानदान है। जब खानदान मिलकर दुआ करेगा खुदा की मोहब्बत उस खानदान में है और यही आज मंबाए मोहब्बत मुकद्दसा मरियम हमें सिखाती है कि जब हम अपने घरों में जाए वापस रिसर्च की जा रही है और उहदे च क्या जा रहा है बहुत सारी बीमारियां इसलिए ने क्योंकि असी दिल च नफरत ले फिरने असी दिमाग च नफरत वाली सोच ले फिरने तो जदों असी नफरत लैके फिरांगे मोहब्बत नहीं होएगी और जब मोहब्बत होएगी तो फिर मुआफ़ी होएगी और जब हम मुआफ़ करते हैं तो हम शिफा हासिल करते हैं, शिफा देंदे नहीं। जब हम मुआफ़ करते हैं हम शिफा हासिल करते हैं और इस शिफा का ताल्लुक मोहब्बत से है और इस शिफा का ताल्लुक मंबाए मोहब्बत मुकद्दसा मरियम से है। इस शिफा का ताल्लुक मंबाए मोहब्बत यसु मसीह से है और वो मोहब्बत अगर मेरे दिल में है तो मैं हर लम्हा दूसरों को मुआफ़ करने के लिए तैयार हूँ। क्या आज मैं इस मुआफ़ी को मोहब्बत की सूरत में अपने घरों में लेके जा सकता हूँ?